हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस शानदार वीडियो में हम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म वेंडेटा 2013 के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हमें एक हवाई जहाज रनवे पर उतरता हुआ दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है। कार में मूवी का हीरो जिम्मी, जो एक स्पेशल ऑप्स इंटरोगेशन ऑफिसर है, वो एक महिला का पुराना वॉइसमेल सुन रहा होता है। वो उसे सुरक्षित रूप से जल्दी आने के लिए कहती है। घर लौटते वक्त जिम्मी काफी परेशान नजर आता है। तभी उसे अपने दोस्त ग्रिफिन का एक और वॉइसमेल मिलता है जो उसे शोक व्यक्त करता है। यह सुनने के बाद जिम्मी का एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिससे वो बहुत ज्यादा संकट में है। बाद में जिम्मी एक बार में जाता है। वो बार के मालिक टेरी और डेब्स से पूछताछ करता है कि क्या उनको इस रात के बारे में कुछ पता है। टेरी किसी भी प्रकार की जानकारी से इनकार करता है। इस पर जिम्मी कहता है कि टेरी जिम्मी के माता पिता के घर से सिर्फ 50 गज की दूरी पर रहता है, जो उनकी चीखें सुनने के लिए पर्याप्त दूरी है। अब गुस्से में आकर जिम्मी टेरी का कॉलर पकड़ लेता है और लड़ाई करने लगता है। डेब्स तब तक उसे रोकता है और टेरी से वो सब कुछ बताने को कहता है जो वो जानता है। टेरी जिम्मी को उस रात फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बारे में बताता है और वो बताता है कि किसी गैंग के 4 मेंबर्स को उसने देखा था जो उसके घर में घुस गए थे, और तभी जिम्मी के पिता की चीख भी सुनाई दी थी। अब जिम्मी जले हुए गैराज को देखने जाता है जहां उसके माता पिता मारे गए थे। वो घर के चारों तरफ देखता है। उसे वहां से मिली अपनी माता पिता की पुरानी तस्वीर उसे याद दिलाती है और वो भावुक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक में दिखता है कि जब जिम्मी के माता पिता जीवित थे, किसी गैंग के 4 सदस्य कार में बैठे ड्रग्स सूंघते हुए अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की बैंक में पैसा जमा करने के लिए बिल्डिंग से निकल रही होती है। चोर सतर्क हो जाते हैं, अपने चेहरे पर खरगोश वाला मास्क लगाते हैं और लड़की के कार का पीछा करते हैं। फिर वो चोर सड़क के अंत में लड़की को रोकते हैं और उसे अपनी कार से बाहर खींचते हैं। गैंग का एक सदस्य पैसे के लिए कार की तलाशी लेता है, लेकिन वहां से उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक जिम्मी के पिता कहीं से आ रहे होते हैं। वे घटनास्थल पर तुरंत रुक जाते हैं और उन गुंडों को लड़की को छोड़ने के लिए कहते हैं। उनमें से एक उन्हें बेसबॉल के बल्ले से मारता है, लेकिन जिम्मी के पिता जॉर्ज उसे घूसा मारने में कामयाब हो जाते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। फिर वो बाकी लोगों का सामना करते हैं। चोर उन्हें जाने के लिए कहता है और उनमें से एक बंदा जिम्मी के पिता जॉर्ज को चाकू दिखा के धमकी देता है, लेकिन तभी पुलिस का सायरन सुनने पर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जॉर्ज अपना बयान देते हुए पुलिस को बताता है कि उसका इरादा सिर्फ उन्हें रोकने का था, न कि मारने का। इंस्पेक्टर कहता है कि आपको बेसबॉल का बल्ला स्विंग करने से पहले ये सोचना चाहिए था। वे हत्या के संदेह में जॉर्ज को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसी दिन बचे हुए 3 सदस्य अपने बॉस वॉरेन को उसके भाई की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वॉरेन चौंक जाता है। अपने भाई की मौत से गुस्सा होकर वॉरेन अपने गैंग्स के मेंबर्स को जॉर्ज को मारने के लिए कहता है। इधर जमानत मिलने के बाद जॉर्ज घर लौटता है तो वॉरेन और उसके गैंग वाले जॉर्ज का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। चोर जॉर्ज और उसकी पत्नी को गैराज में कुर्सी से बांध देते हैं और उन पर पेट्रोल छिड़क के उन्हें जिंदा जला देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जिम्मी उसी जले हुए गैरेज में खड़ा होता है। उसका दोस्त ग्रिफिन, जो कि एक पुलिस वाला है, जिम्मी को बताता है कि उसके पड़ोसियों में से किसी ने उसी रात लगभग 11 बजे काला BMW देखा था, लेकिन इस्तेमाल हुई कार का नंबर प्लेट पढ़ने का मौका नहीं मिला। ग्रिफिन को लगता है कि चोर ने किसी गैंग के साथ मिलकर यह हत्या की होगी, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जिम्मी ग्रिफिन को चोरी का CCTV फुटेज भेजने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह जिम्मी अपने माता पिता की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करता है। नेक्स्ट सीन में वो चर्च में होता है और उसकी पत्नी मॉर्गन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस घटना से पहले मॉर्गन और जिम्मी का तलाक होने वाला है। लेकिन ये सब पता चलने के कारण मॉर्गन उसे संतावना देते हुए कहती है कि उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं है और वो कुछ समय तक उसके फ्लैट में रुक सकता है। अगले दिन ग्रिफिन जिम्मी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और उसे बताता है कि काली BMW वॉरेन की है और उस दिन जो मारा गया था वो उस वॉरेन का भाई था। फिर वो जिम्मी को डकैती का CCTV फुटेज दिखाता है। उसी रात कोई पीछे से वॉरेन की कार से टकरा जाता है। वो बाहर निकलता है तो उसे वहां जिम्मी दिखाई देता है। वॉरेन उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देता है, इसलिए जिम्मी उसे मारने लगता है। जब वॉरेन बाद में होश में आता है तो वह खुद को कार के आगे की सीट पर बंधा हुआ पाता है और जिम्मी उसके कार पर पेट्रोल छिड़क देता है। जिम्मी उसको उस मरे कपल की याद दिलाता है जिसकी 2 हफ्ते पहले हत्या की गई थी और वॉरेन गुस्सा होकर कहता है कि उसने कोई गलत नहीं किया और उसने जो किया उसके लिए पछतावा करने की बजाय वो जिम्मी को बताता है कि कैसे उसने जिम्मी की मां का शोषण किया था।
अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए जिम्मी उससे अपने गैंग्स मेंबर्स के नाम बताने को कहता है और बदले में उसे छोड़ देने का वादा करता है। जैसे ही वॉरेन नाम लिख देता है, जिम्मी सिगरेट जला के कार पर फेंक देता है और वो वहां से चला जाता है। बाद में वो मॉर्गन के घर जाता है, लेकिन चाकू से घाव की वजह से वो लंबे समय तक बैठ पाने में असमर्थ था। जब वो उठता है तो मॉर्गन को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी कमीज पर खून देखकर वो उसे अंदर ले जाती है और घाव पर टाके लगाती है। वैसे तो ये दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन इस घटना से दोनों करीब हो जाते हैं, इसलिए जिम्मी मॉर्गन के घर ही रात बिताता है। अगले ही दिन वॉरेन की मौत हेडलाइन बन जाती है, लेकिन उसके ड्रग डीलिंग प्रोफेशन के बारे में हर कोई जानता है। जब गैंग के एक मेंबर को इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो उसे और दूसरे टीम मेंबर्स लियोन को लगता है कि उसके बिजनेस पार्टनर कोलेब ने ज्यादा हिस्सा लेने की वजह से उसे मार दिया होगा। वो दोनों उसके घर जाते हैं और उसके सर पर बंदूक रखते हैं, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें बचा लेती है। कोलेब आरोप से इनकार कर देता है और फिर से वापस यहाँ न आने की धमकी देता है। उस दिन ग्रिफिन रात में जिम्मी से मिलने जाता है और उसे अकेले ही जाकर अपराधियों से ना भिड़ने की सलाह देता है। इसके विपरीत जिम्मी सोचता है कि पुलिस कभी भी भ्रष्ट सिस्टम और गैंगस्टर को नहीं रोक पाएगी। वो केवल बयान लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। ग्रिफिन बाद में क्राइम स्पॉट पर जाता है, जहां डकैती के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर हॉलैंड लूट करने वाले का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि विक्टिम को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। तब ग्रिफिन को पुलिस विभाग में खामियों का एहसास होता है। ये सब देखकर ग्रिफिन भावुक हो जाता है और कहता है कि वो आदमी तो सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे की रक्षा कर रहा था। हॉलैंड उसे चिल करने को कहता है। हॉलैंड कहता है कि इस आदमी की पत्नी को बीमा के रूप में भारी भुगतान प्राप्त होगा और वो खुश हो जाएगी। इस बीच जिम्मी अपना शिकार चालू रखता है और वो इस गैंग के नेक्स्ट मेंबर रेयान के पास जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर जिम्मी उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कुर्सी से बांध देता है और मुंह पर फेस लॉक लगा देता है। जिम्मी रेयान के मुंह पर सीमेंट डालता है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को रेयान के शरीर से सबूत के रूप में सीमेंट मिलता है और इसमें DCI हॉलैंड बड़ी दिलचस्पी दिखाता है। वो सोचता है कि यही केस है जो उसे प्रमोशन दिलवा सकता है। उसके बाद बार का मालिक टेरी हॉलैंड को अपने बार के CCTV फुटेज को दिखाता है, जहां जिम्मी अपनी कार की ट्रंक में लड़के को लेकर जाता है। फिर पुलिस मॉर्गन से जिम्मी के बारे में पूछताछ करती है। वो झूठ कहती है और जिम्मी को अपने अपार्टमेंट में छुपा देती है। लेकिन अगले दिन जिम्मी मार्ट में होता है, जहां 2 पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो जिम्मी को पकड़ते हैं, तभी अचानक से एक कार आती है और उसमें से 2 बंदे बाहर आकर पुलिसकर्मी पर हमला कर देते हैं। फिर जिम्मी वहां से भागने लगता है। तभी जिम्मी कार में कर्नल लीच को देखकर हैरान रह जाता है। वो जिम्मी को बताते हैं कि जिम्मी स्पेशल ऑप्स के लिए कितना कीमती है, इसलिए खुद उसे लेने आए हैं। वो बचे हुए गैंग मेंबर्स को खत्म करने के लिए उसे 48 घंटे का समय देता है और कहता है कि अगर वो ऐसा ना कर सके तो उसके बुरे इस्तेमाल से वापस अपने काम पर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन और उसके साथी स्वाट लीडर के पास जाते हैं और इस मामले को गंभीरता से ना लिए जाने को कहते हैं। ये सुनकर कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है, जो ग्रिफिन से पूछता है कि क्या तुम उसके नफरत को जानते हो। ग्रिफिन उसे सब सच बताता है कि वो उसका दोस्त जिम्मी है। उसके माता पिता को बेरहमी से मार दिया गया था। वो कहता है हॉलैंड प्रमोशन के लिए इस मामले में गंभीर जांच कर रहा है। वो भ्रष्टाचारी और अपनी लापरवाही की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पर दाग लगा रहा है। जिम्मी के साथ सेना का भी समर्थन था, इसी वजह से वो अपना मिशन बदला चालू रखता है। जब लियोन स्ट्रिप क्लब में बैठा होता है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके मृत दोस्त रेयान की तस्वीर होती है। लियोन को लगता है कि वो खतरे में है, इससे वो भाग जाता है, पर जिम्मी उसे पकड़ लेता है और उसे भी बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद लियोन खुद को जमीन पर कार और गेट के बीच पर पाता है। जिम्मी कार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन अगले दिन कर्नल लीच हॉलैंड से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। लीच हॉलैंड से पुलिस के पास जिम्मी के खिलाफ जो सबूत मिला है वो सब देने के लिए कहता है और कहता है कि जिम्मी आर्मी का है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हॉलैंड सब देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर कर्नल ने कानून अपने हाथ में लिया है तो वो जेल जाएगा। इसके बाद कर्नल लीच ने उसे 2009 की घटना को याद करते हुए जिम्मी के काम के बारे में बताया। वो कहता है कि सेना ने आतंकवादी का पता लगा लिया जिसने ब्रिटिश मुख्यमंत्री पर एक बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन आतंकवादी किसी प्रकार की जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर रहे थे। तब जिम्मी ने सिर्फ 10 मिनट में उनका मुंह खुलवा लिया था। वो कहता है जिम्मी मौत से नहीं डरता, वो एक गैंगस्टर को खत्म भी कर देगा। DCI हॉलैंड चैलेंज एक्सेप्ट करता है और जिम्मी को ढूंढने में लग जाता है। अगले सीन में पुलिस सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्मी चीफ से मिलती है। आर्मी चीफ कहते हैं कि जिम्मी को किसी भी हाल में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए और वो पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि जिम्मी ब्रिटेन सीक्रेट एजेंसियों के लिए कितना जरूरी है। उसी रात जिम्मी गैंग के आखिरी बचे हुए मेंबर रॉब के घर जाता है
और उसके सर पर बंदूक रखकर उसका शील्ड के रूप में प्रयोग करके वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कोलब को छोड़कर गैंग के सभी ड्रग डीलरों को मार देता है। इस बीच डीसीआई हॉलैंड को पता चलता है कि कांस्टेबल ग्रिफिन शुरू से ही जिम्मी को खुफिया जानकारी देता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि जिम्मी का अगला टारगेट कौन है। इसलिए ग्रिफिन उसे बताने से इनकार कर देता है, लेकिन हॉलैंड जिम्मी को खोजने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और इसके लिए वो अपने सुप्रीम के आदेश के खिलाफ जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में गैंग के एटीएम मेंबर को ट्रैक करता है जो कल रात घटनास्थल से भाग गया था। जिम्मी उसका पीछा करता है और उसे बंदरगाह के पास पकड़ लेता है। रॉब अपने घुटने के बल बैठा होता है और एक सिरिंज निकाल कर कहता है कि यह सबसे खतरनाक एरोसोल स्प्रे है जो किसी को भी अंदर तक जला देता है। रॉब जिम्मी पर थूकता है और उसे अपनी कार के ट्रंक को देखने के लिए कहता है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि रॉब ने मॉर्गन को मार दिया था। अब जिम्मी रॉब पर बंदूक चला देता है और वो वहीं मर जाता है। अब हॉलैंड स्वाट टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। ग्रिफिन भी आता है और रॉब को हॉस्पिटल से जाने देने और जिम्मी की पत्नी को मारने के लिए हॉलैंड से पूछताछ करता है। हॉलैंड कहता है कि उसने रॉब को अस्पताल से जाने दिया ताकि वो आदमी उसे जिम्मी तक ले जा सके, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो मॉर्गन को मार डालेगा। हॉलैंड की सच्चाई जानकर स्वाट लीडर अपने साथियों को गन नीचे करने को कहता है और जिम्मी को वहां से जाने देता है, मगर हॉलैंड अकेले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम्मी वहां से जाने से पहले हॉलैंड के मुंह पर एक तमाचा मारता है, जिससे हॉलैंड वहीं रुक जाता है। मूवी एक गली में एंड होती है जहां कोई अनजान लड़की कचरा डाल रही होती है। दो अजनबी आदमी सामने से आते हैं और उसे रोकते हैं। जब वो मदद के लिए चिल्लाती है तो गली के दूसरी साइड पर जिम्मी दिखाई देता है। चोर जिम्मी का सामना करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं और तभी जिम्मी की डेविल मुस्कान के साथ स्क्रीन पर अंधेरा